वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3 ITCS की। यहाँ पे हमने ऊपर की 2 यूनिट कवर करा दी हैं पूरी तरीके से। तीसरी यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। इस वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन ये वाले भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा बुद्धिज़्म। मुख्य बुद्धिज़्म है क्या? ठीक है, तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्धा, जिनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, वो ये पूरी बुद्धिज़्म उनके प्रिंसिपल पर ही आधारित है। ठीक है, वो कौन थे उनकी थोड़ी सी स्टोरी हम देखेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या बताया बुद्धिज़्म के बारे में वो भी जानेंगे। बहुत ईजी नोट्स हैं, आपकी प्रॉपर समझ में आएंगे। देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जन्म इनका नेपाल में हुआ था 563 BCE में। ठीक है, लगभग। और इनका जो बचपन था, ठीक है, ये राजकुमार थे। ठीक है, और इनके जीवन में सुख है, समृद्धि थी। ठीक है, प्रॉपर। और ये अपने महलों में रहा करते थे, और जो दूसरे लोग थे उनको अपने महलों से दूर ही देखते थे। ठीक है, बचपन में। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्हें 4 साइट्स दिखाई दी। मतलब ये एक दिन घूमने गए, वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा। ठीक है, एक रोगी को देखा। ठीक है, एक मृत्यु को देखा कि एक आदमी की मृत्यु हुई थी, उनको देखा। और एक योगी को देखा, मतलब सन्यासी को देखा। फिर इन ये सब देखकर उन्हें दुख का ज्ञान हुआ। ठीक है, इससे पहले उनको कोई भी दुख का ज्ञान नहीं था। और इसी बीच उनकी क्या हुई, मैरिड हुई थी कि ही वॉज मैरिड टू यशोधरा। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, जबकि इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई थी। और इनके एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। सो 9 के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अपने जो फेवरेट इनका हाउस है, प्लेस है, उसको छोड़कर सर्च ऑफ ट्रुथ, मतलब सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टीचिंग। मतलब इनके जीवन से क्या क्या टीचिंग मिली लोगों को। बुद्धा ने अपने ज्ञान को लोगों के साथ बैठकर प्रवचन दिए, मतलब अपने ज्ञान को बांटा दूसरों के लिए। ठीक है, उनकी टीचिंग ने बहुत से लोगों को ज़िंदगी को बदला, और बुद्धिज़्म का आरंभ हुआ वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इसके 4 नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बिल्कुल आप स्किप मत करना। ये 4 पॉइंट हैं इसके मेन। ठीक है, इसमें क्या आता है कि दुख, जीवन में दुख का अनुभव। ये 4 ऐसे सत्य हैं जो कि गौतम बुद्ध ने बताए। ठीक है, उसके बाद बताया दुख का कारण। दुख का कारण बताया हमारी डिज़ायर्स को और हमारे अटैचमेंट को। ठीक है, उसके बाद बताया इन्होंने दुख से मुक्ति का रास्ता। ठीक है, उसमें क्या था कि अपनी डिज़ायर को ख़त्म करना हमारे लिए एक रास्ता था दुख को ख़त्म करने का। उसके बाद मार्ग क्या था उसका, दुख से मुक्ति का मार्ग था। ठीक है, 8 फ्लोट पंच का अनुशासन, मतलब इन्होंने 8 बातें बताई थी। उन 8 बातों का अनुशासन भी, 8 बात भी मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दी हैं। आप लिख के आ सकते हो। अच्छा, अगर 10 लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो बुद्धिज्म में मेन फोकस होता है वो नॉन वायलेंस पे होता है। बुद्धिज्म में अहिंसा का बहुत महत्व है, वो लोग हिंसा नहीं करते। ठीक है, उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या आता है, ये ध्यान की स्थिति में रहते हैं। मतलब बुद्धिज्म में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का बहुत महत्व है। ये मन की शांति और विचारों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेडिटेशन अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए और शांति रखने के लिए मेडिटेशन होता है। उसके बाद इसकी करुणा। करुणा मतलब कंपैशन, दया और सहानुभूति का भाव बुद्धिज्म में बहुत महत्व रखता है। ठीक है, वो दया दिखाते थे सब पे। उसके बाद जो 8 इन्होंने अनुशासन नियम दिए थे वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है राइट व्यू, कि मतलब सही दृष्टि या समझ का होना। ठीक है, ये क्या होगा, यदि आपकी सही दृष्टि समझ रखोगे तो दुख के कारण क्या हैं और इनसे किस प्रकार मुक्ति आपको मिलेगी वो आपको पता रहेगा। उसके बाद राइट इंटेंशन, सही इरादा। ठीक है, सही इरादे में आप क्या लिख सकते हैं कि मतलब ऐसा मतलब कार्य करो जो अहिंसा को रहते हुए कर पाओ, हिंसा ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद सहानुभूति रखो दूसरों के प्रति। ठीक है, उसके बाद राइट स्पीच, सही वाक्य और भाषा बोलो जिसमें झूठ, अपराध, कठोर शब्दों से परहेज किया जाए। ठीक है, राइट एक्शन मतलब सही कार्य करो, कोई भी गलत चीज़ नहीं करो जो कि भगवान की या फिर धर्म के विरोध में हो। उसके बाद आती है राइट लाइवलीहुड, मतलब सही व्यापार करना। ठीक है, कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे मतलब परेशानी हो। उसके बाद आता है राइट एफर्ट, मतलब सही प्रयास करना अपने जीवन को स्थित बनाने के लिए। ठीक है, राइट माइंडफुलनेस मतलब सही स्मृति का या ध्यान करना। ठीक है, उसके बाद राइट कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता में रहना। ठीक है, जिससे मन शांत रहे। एकाग्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेनली हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है, इसको देख के जाना। द भक्ति मूवमेंट डेवलप्ड इन, ठीक है, ये 7 से 12वीं सेंचुरी के बीच हुआ था। ठीक है, मेनली आप ये समझ ले। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका मूल तत्व है भक्ति। ठीक है, भक्ति मूवमेंट का मेन बात यह है कि भक्ति यानी भगवान की प्रार्थना, प्रेयर और समर्पण था। ठीक है, इसका मतलब इस समय में मूवमेंट अलग अलग स्थल पर अलग अलग रूप में होता था। ठीक है, उभरी मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है सगुना स्कूल और निर्गुणा स्कूल। मतलब यहाँ पे शिव जी की जो शिवाय थी उनकी पूजा होती थी, और विष्णु मतलब विष्णु जी की पूजा होती थी। और यहाँ पे भी राम भक्ति होती थी और कृष्ण भक्ति होती थी। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको भी आगे। और इस समय पर फोकस पर्सनल मतलब डिवेशन मतलब भक्ति पर था। लोगों का मेनली फोकस अपनी भक्ति को था, अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोगों ने हैं मुख्य संत और उनके क्या क्या कार्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट चल रहा था। तो मैं थोड़ी सी स्लाइड पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में इनको काफ़ी टाइम लगता है, तो स्लाइड पे मैंने जल्दी जल्दी ये लिख लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इनमें बहुत ही ईजी नोट्स हैं वही जो मैंने वैसे पेज पे लिख रखा था। ठीक है, आपको समझ आएंगे। तो यहाँ पे इनके मुख्य संत
कहाँ कहाँ से थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए तो वो देखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में जो संत थे जो गए हमारे कबीर, तो कबीर क्या थे, निर्गुण भक्ति के मुख्य प्रचार इन्होंने किए। अपने दोहों से भगवान से ज्ञान और प्रेम के रूप में इन्होंने लोगों को जोड़ा, ठीक है। अपने दोहों से उन्हें अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं मीराबाई, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति के मुख्य संतों में से एक थी, ठीक है, जिन्होंने अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से प्रेम और समर्पण व्यक्त किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास कौन थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, ठीक है। राम भक्ति के प्रमुख कविकार थे, ठीक है। तो इन तीनों को तो आपको लिख के ही आना है, ठीक है, अगर आपसे भक्ति मूवमेंट पूछा जाए तो, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया के भी कुछ आते हैं, जैसे अलवर्स, जो विष्णु भक्ति के प्रमुख संत, इन्होंने तमिल में प्राचीन कविताएं लिखी, ठीक है। भक्ति के प्रमुख संत जिन्होंने अपने तेवर और से भजनों के माध्यम से, ठीक है। फिर रामानुजा, ठीक है, मतलब ये क्या थे, विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रमुख प्रचार इन्होंने किया, ठीक है, जिन्होंने भक्ति और ज्ञान को एकता में देखा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आती है हमारी सूफी मूवमेंट, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के साथ आता है भक्ति मूवमेंट के साथ। ये क्या था, मतलब, ठीक है, सूफी यानी तसव्वुफ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मतलब ये क्या था, इस्लाम का एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक आयाम है, ठीक है, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस मूला के प्रति प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, मेनली वही है। उसके बाद यहाँ पे इसके भी कुछ मतलब जो गुरु हुए हैं, ठीक है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इन्होंने क्या, अजमेर भारत में प्रसिद्ध सूफी संत हैं, उनकी दरगाह अजमेर शरीफ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर है, ठीक है। मतलब एक थे शाह जलाल, ठीक है, ये भी बांग्लादेश के प्रसिद्ध मतलब कवि थे, जिन्होंने इस्लाम और सुफूदीवाद का प्रचार किया था, ठीक है। तो ये सूफी मूवमेंट आता है, वो भक्ति मूवमेंट, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, तो दोनों का आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या आता है, 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों, ठीक है, भारत में बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। ये क्योंकि इन्हें समाज सुधार और धार्मिक जागृति लाने में बड़ा योगदान दिया गया। ये आंदोलनों ने सामाजिक जातिपात और धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी थी, ठीक है, इस टाइम पर। बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको देखना है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आता है ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज में क्या आता है, राजा मनमोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के आधार पर एक नए समाज और धार्मिक सुधार के लिए था, ठीक है। बेसिकली यही है। इसमें यहाँ पे जो रीतियाँ थी ना, जो कि मतलब रीति सही नहीं थी, जात पात बहुत होता उस टाइम पर, तो वहाँ पे उसके लिए ये 19th सेंचुरी में एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद एक आर्य समाज था, आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को पुनः जागृत करना और वेदों को मूल मानना था, ठीक है, जो कि क्या आंदोलन के सत्य और वेदों के प्रति श्रद्धा का प्रचार इन्होंने किया था, ठीक है, और समाज में सुधार की मांग की थी, इन्होंने ये चीज़ें की थी। उसके बाद यहाँ पे एक अगला पॉइंट आता है प्रार्थना समाज। यहाँ पे क्या था, ये आंदोलन समाज में शिक्षा और सदाचार को बढ़ावा देने के लिए था। साथ ही दहेज, बाल विवाह और सती प्रथा, ये 3 प्रथाएं बहुत ही खराब थी उस टाइम पर, ठीक है। इन तीनों के प्रति इन्होंने आंदोलन करा था इन समाज के लोगों ने। यहाँ पे कर्नल हेनरी ओलकोट ने 1875 में इसकी स्थापना की थी और इसका उद्देश्य जो था वो धार्मिक ज्ञान को और भाईचारे को बढ़ाना था। उसकी स्थापना नाली या दार्शनिक श्रेणी थी, ठीक है, जैसे कि हिंदुज्म हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद सिखिज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये 6 धर्म थे। इनको थोड़ा थोड़ा आप देख लो, ठीक है, आपको वैसे सबका पता ही है। हिंदुत्व में क्या था, हिंदुत्व भारत का प्राचीनतम और सबसे बड़ा धर्म था, आज भी है, ठीक है। इसमें भक्ति, कर्म और धर्म और मोक्ष जैसे मूल तत्व हैं, ठीक है। वेद हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है और इसके मुख्य ग्रंथ हैं जो हमारा हिंदुत्व है, ठीक है। उसके बाद आता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था। इसके बौद्ध धर्म जो सिद्धार्थ गौतम थे यानी बुद्ध, इनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो कि बुद्धिज्म के लोग होते हैं। इसमें 4 तत्व मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वो 4 तत्व आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें दुखों से मुक्ति का निवारण इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इन्होंने शांति और अहिंसा का पालन किया था। उसके बाद जैनिज्म। जैनिज्म में क्या था, जैन धर्म महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अहिंसा, ठीक है, इसमें भी अहिंसावादी लोग होते हैं, ठीक है। अपरिग्रह और दृष्टिकोणों की मूलभूता को मूल माना जाता है। जैन आगम के इसके मुख्य ग्रंथ हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिखिज्म। सिखिज्म में सिख धर्म गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, ठीक है। इनमें एक सर्वशक्तिमान, ठीक है, भगवान सेवा, निस्वार्थ सेवा, ठीक है, और सिमरन, ध्यान और संगत, ठीक है, समुदाय का महत्व है, ठीक है। यहाँ पे लोग ये भगवान की बहुत सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, ठीक है, उनका ध्यान करते हैं और संगत करते हैं अच्छे लोगों की, ठीक है। उसके बाद इस्लाम। इस्लाम में यहाँ पे इस्लाम अल्लाह के एक सर्वशक्तिमान और एकमात्र भगवान को मानता है, ठीक है। यहाँ पे इस्लाम में जो लोग होते हैं वो अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। कुरान, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं, ठीक है, जो कि बाइबल इसके प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। यहाँ पे भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियाँ, ठीक है, इनको मैं बिल्कुल हेडिंग से ही आप याद कर लें। एक तो होता है न्याय,
ठीक है, ये आप पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने लिख दिया है, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत है। ये प्रणाली तर्क और अनुमान पर आधारित है। ठीक है, अपने तर्क के अनुसार और अनुमान के अनुसार वो न्याय करते थे, गवाही देते थे जैसे अब होता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से पूछते थे, निकालते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आती है वैशोषिक, मतलब इसमें कणाद ऋषि के द्वारा प्रस्तुत ये प्रणाली है। ठीक है, उनके गुण, कर्म और समान विशेषताएं इसमें आधारित हैं। ठीक है, जैसे द्रव्य, पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्यता, विशेष और बहुत सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन उन्होंने किया है। ठीक है, सांख्य मतलब कपिला मुनि के द्वारा प्रस्तुत ये प्रणाली है। ठीक है, जिन्होंने प्राकृतिक पदार्थ और पुरुष चेतना के भेद को ये समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद योग भी बहुत अच्छा है। महर्षि पतंजलि द्वारा बहुत सी ऐसी वहाँ पे उन्होंने योग बताए हैं जो कि करने से मन के उतार चढ़ाव की समाप्ति होती है, और मोक्ष प्राप्त करने की विधि को भी इसमें बताया जाता है कि मेडिटेशन करो। ठीक है, भगवान का ध्यान लगाओ। उसके बाद मीमांसा, ठीक है, ये भी एक क्या नाम है, इसी की अंदर आती है 6 में से एक। उसके बाद आता है वेदांत। ठीक है, तो ये 6 प्रणाली यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो के जरिए हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि हमारे टॉपिक थे, वो लगभग हमने यहाँ पे कवर किए हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।